जब किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो आप समझ लेना कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को प्यार से, स्वार्थ को उदारता से और बुराई को अच्छाई से, छोटे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। एक जलते हुए दीपक से हज़ारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ना कि कम होती हैं। हमारी इच्छाएं हमारे सभी दुखों का कारण है, इसलिए अगर इच्छाओं को मार दिया जाए तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, हमारी इच्छाएं तो होती हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम वो बन जाए, हम ये बन जाए, हम वहाँ चले जाएं, हम ना चले जाएं। सोच के देखो ज़रा दोस्तों, अगर हमारी कोई इच्छा ही नहीं होगी तो हमारा कोई दुख ही नहीं होगा। दोस्तों, कभी ये मत सोचना कि हम दुखी होते हैं। दुखी आपको पता है ना, हमारी इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं को पूरी करो, देखो अपने आप कम हो जाएगा। हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है स्वास्थ्य, सबसे बड़ा धन है संतोष, और सबसे वफादारी है हमारा सबसे बड़ा संबंध। मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से शुद्ध होता है। जो व्यक्ति दूसरों से प्यार नहीं करता है उसके पास कुछ रहने का कोई कारण ही नहीं है। दोस्तों, आप दूसरों से ज़रूर प्यार करना ताकि आपकी ज़िंदगी में कारण बने कुछ रहने के। आप जैसा सोचते हो आप बिल्कुल वैसा ही बनते हो, इसलिए अच्छा सोचो और हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा बनिए। जो व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी से जीता है उसे मृत्यु से भय नहीं लगता है। जीवन का यही सत्य है। अगर आप अंधेरे में डूबे हो तो आपको रोशनी की तलाश अवश्य करनी चाहिए। अतीत में ध्यान केंद्रित मत कीजिए और ना ही भविष्य के बारे में सपने देखिए, बल्कि दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित कीजिए। यही खुशी है और यही सफलता है। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज़ भी हाथ को घायल कर देती है, उसी प्रकार धर्म के वास्तविक स्वरूप पहचानने में गलती मैंने तो करना दरवाजे पर ले जा सकती है। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हो तो यह दिया आपके रास्ते में रोशनी करता है। नफ़रत से नफ़रत फैलती है, नफ़रत को प्रेम से ही ख़त्म किया जा सकता है। यही सत्य है और यही ज़िंदगी है। शक एक लाइफजाइक बीमारी है, यह अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी पल भर में ख़त्म कर सकती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति दो ही गलतियां कर सकता है, एक तो पूरा रास्ता तय न करना, दूसरा इसी रास्ते को पूरा छोड़ देना। अगर आप अत्यंत क्रोधी हो तो यह बात याद रखिए, आप अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, आप अपने क्रोध के दोबारा दंड पाओगे। इसलिए अपने क्रोध को बस वश में रखिए। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने शांति को प्राप्त कर लिया। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो जाए, परंतु उसकी परछाई सदैव हमेशा काली ही रहती है। इसलिए यह अहंकार मत करिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे तो समझ लेना कि आप मानसिक गुलामी कर रहे हो। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। जो व्यक्ति सिर्फ सच बोलता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक और निर्भय है वास्तव में वही ज्ञानी है। दुनिया में ज्ञान से बड़ा अंधकार है, इसलिए ज्ञान की तलाश कीजिए, तभी आप अंधकार से बाहर निकल पाओगे। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना असंभव है। अगर आप अशांत हो तो इसे बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो, बल्कि इसे अपने अंदर ही ढूंढिए। अगर आप सच में स्वयं से प्रेम करते हो तो आप कभी दूसरों को दुखी नहीं करोगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हो, तुम्हारी वीडियो को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमको कमेंट में बताना कि आपके अंदर कौन सी गलती है और कौन सी अच्छाई है। मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि।